हेलो गाइस, दिस इज़ ईओ कुबेर एंड यू आर वाचिंग ईओ न्यूज़। आज हम आए हैं अरावली की तलहटी में त्रिवेणी धाम के नज़दीक पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत देवीपुरा में। जैसा कि आपको पता है कि अभी सरपंच के इलेक्शन होने हैं 10 अक्टूबर को, तो यहाँ पे हम रूबरू होंगे इस ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार जो सबसे शिक्षित और सबसे युवा उम्मीदवार हैं, रविंद्र जी व्यास। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनका विजन क्या है देवीपुरा ग्राम पंचायत को लेकर। तो आइए रविंद्र जी, आपका स्वागत है ईओ न्यूज़ में। थैंक यू सर। सभी को मेरा राम राम, हेलो, सादर प्रणाम। मेरे युवा साथियों को नमस्कार। सर, आपकी उम्र के युवा आज रोज़गार में लगे हुए हैं, कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपने इन सब को छोड़कर सरपंच बनने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैं मेरा ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ आप लोगों से। जी। मेरी जो जन्मस्थली है वो एक ग्रामीण परिवेश की है जी। और मेरी जो शिक्षा है वो भी ग्रामीण परिवेश से ही स्टार्ट हुई है। जी। जैसे जैसे मेरी शिक्षा आगे बढ़ती गई वैसे मैं मेरी जन्मस्थली से दूर जाता गया, लेकिन हमेशा मेरी जन्मभूमि की जो महक है वो मेरे दिल में बसती गई। जी। फिर जैसे मैंने नर्सिंग की, एमएससी नर्सिंग की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जी। मैंने वहाँ पे फील्ड वर्क किया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो मेरा सब्जेक्ट था स्पेशलाइजेशन का। मैंने काफ़ी रूट लेवल की ऐसी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। जी। मेरी आत्मा मेरे को बार बार किक करती रही इस चीज़ के लिए। जी। कि मैं मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे खुद के लिए और मेरे अपनों के लिए ही जी रहा हूँ। मेरे माइंड में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगे कि जो मेरा पोर्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ लोगों की, डिजीज़ से संबंधित, फिजिकल प्रॉब्लम से संबंधित, मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेरे मन में विचार आने लगे कि मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी अपनों के लिए और खुद के लिए जी रहा हूँ। मेरे को मेरा जो लाइफ स्टेटस है, मेरा जो डेडिकेशन है, वो मेरा समाज है, उसके लिए भी मेरे को कुछ करना चाहिए। जी। धीरे धीरे मैंने इसके लिए प्लान करना स्टार्ट किया कि मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं और उन लोगों के लिए कर सकूं जो लोग नॉलेज के लिए अननोन हैं, अनअवेयर हैं। जी। तो मेरे को पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा लगा कि इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से मैं मेरे सोसाइटी, मेरे लोग, उन तक पहुंच सकूं और उनकी जो रूट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकूं। इसीलिए मैंने ये पॉलिटिकल वे है वो सिलेक्ट किया है। लेकिन मैं इस पॉलिटिकल वे से खुद पॉलिटिकल बनना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक मीडियम है सोशल वर्क करने का। जी, निसंदेह आपकी सोच और विचार सराहनीय है। रविंद्र जी, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। जैसे मैं कहूँ अमिताभ बच्चन, तो अपने दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है। मैं कहूँ देवीपुरा ग्राम पंचायत, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है, एक इमेज बन जाती है। उसी तरह जब आप ये वर्ड सुनते हो सरपंच, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? मैं इसके लिए मेरा एक कंसेप्चुअल व्यू देना चाहता हूँ। जी। जब मेरी जॉब लाइफ थी जी, और जब मैं सुनता था सरपंच के इलेक्शन, जी, तो मेरे माइंड में जो लोगों के आइडियाज आते थे जी, वो ये थे कि सरपंच, ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरी थिंकिंग नहीं थी जी, सिर्फ लोगों के जो आइडियाज़ थे जो मेरे से शेयर होते थे जी, कि सरपंच पद है, उससे खुद का नाम, परिवार का नाम बहुत हाईली अप्रोच हो जाएगा, हम बहुत इनकम के सोर्स हैं वो क्रिएट कर सकेंगे। जी।
लेकिन मेरा कंसेप्ट इस मैटर में बिल्कुल ही अलग है। जी। मैं जहाँ पे सरपंच पद का नाम आता है, मैं ये समझता हूँ कि वो उस पंचायत का सबसे बड़ा जनसेवक है जी। जिसको अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभानी चाहिए। जी। जो लोग हैं अशिक्षित हैं, माताएं हैं जी। जो अशिक्षा के अभाव में काफ़ी चीज़ों से प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड होती हैं, जी। उनको जो मैटरनिटी पीरियड में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पाती हैं, जी। वो दिलवाना एक सरपंच की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए पेरेंट्स का जो व्यू है उस व्यू को कन्वर्ट करना कि गर्ल्स की एजुकेशन कितनी कंपलसरी है। जी। बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड ले लीजिए, वाटर सप्लाई से रिलेटेड ले लीजिए, जी। या हेल्थ से रिलेटेड ले लीजिए। जी। उन सब को हम हमारे जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ के बेस पे इम्प्रूव करें। मेरे माइंड में यही है कि सरपंच और भी इनके साथ काफ़ी सारी बेसिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सरपंच की, जी। जो मेरा इमेजिनेशन है और मैं यही करना चाहता हूँ। रविंद्र जी, आपने कहा कि सरपंच का मतलब जनसेवक, तो क्या लोगों की सेवा करने के लिए सरपंच बनना ज़रूरी है? देखो, इसके लिए मैं एक लॉजिकल चीज़ बताना चाहता हूँ। जी। मान लीजिए कि हमारी जो सोसाइटी है, जी। हमारी जो पंचायत है, जी। उसमें हमारे जो युवा साथी हैं उन लोगों के लिए प्लेग्राउंड है, जी। वो नहीं है। जी। लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि मैं वहाँ पे प्लेग्राउंड बनवाना चाहता हूँ। जी। अब मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे युवा साथियों के लिए एक प्लेग्राउंड बने। जी। तो कन्फर्म है कि मेरे को सेल्फ डोनेशन या पब्लिक डोनेशन से बजट कलेक्ट करना होगा। जी। और मैंने 5 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए, जी। तो सिर्फ 5 लाख रुपए से प्लेग्राउंड नहीं बन पाएगा। जी। उसमें वो फैसिलिटीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे जी। जो कि एक प्लेग्राउंड के लिए जेनाइन हैं, यूज़फुल हैं। तो बेसिकली जो मेरा मानना है कि वहाँ पे मैं 50 लाख का, 60 लाख का बजट लगे, जिससे कि वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाएँ। जी। तो उसके लिए सरपंच पद पे अगर मैं होऊंगा तो आगे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जी। जहाँ से बजट हम लेके आ सकते हैं, जी। वहाँ से हम बजट लेके आएंगे और एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड जो प्लेग्राउंड है वो हमारे पंचायत में बनवा सकेंगे। तो आपका कहना है कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्योंकि अभी आप एक कॉमन मैन हैं, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप सरकारी निकाय से बजट ला सकें, क्योंकि अगर अपन कोई भी काम करते हैं एक कॉमन मैन होने के नाते तो हम चंदे से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और 2, 4, 5 लाख रुपए आ सकता है और उसमें अच्छी फैसिलिटी वाला प्लेग्राउंड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो नहीं बन सकती। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो आपके पास अधिकार आ जाते हैं और सरकारी निकाय से भी आपको बजट मिल जाता है। यस सर। जी सर। रविंद्र जी, आपकी ग्राम पंचायत देवपुरा में जो गांव और ढाणियाँ हैं उनकी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए सर, जो देवपुरा पंचायत है जी। उसमें जैसे मैं आपको बताऊं, देवपुरा ग्राम है, उसके पास में गंजामेड़ा की ढाणी है, फिर बिचपरी है, फिर भानीपुरा गांव है, डोलिया की ढाणी है, प्रधानों की ढाणी है, चानावाली है, जिक्सा वाली है, चुन्नामीणा की ढाणी है, और भी काफ़ी छोटे मोटे
खेत हैं जहाँ पे आबादी रहती है। मेरा मानना है कि जो बालिका शिक्षा है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कमज़ोर है। देखिए, मैंने मेरे क्षेत्र में इस चीज़ की काफ़ी गहराई से जानकारी ली है कि जिन लड़कियों की मेरे साथ की या मेरे से कम उम्र की लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो शिक्षा का प्रॉपर चैनल नहीं है हमारे क्षेत्र में, जिसके कारण से वो कम एजुकेशन लेकर के अपने ससुराल चली गई हैं और प्रकृति ने उनके साथ ऐसा किया है कि शादी के बाद में जीवन साथी का साथ छूट गया। तो सिर्फ अशिक्षित होने के कारण वो अपने और अपने बच्चों का जो लाइफ है उसको अच्छे से नहीं गुजार पा रही हैं। अगर वो उनकी जड़ें यहाँ से मजबूत होकर के जाती, कम से कम वो 12वीं तक या कॉलेज तक 10वीं तक एजुकेशन लेकर के जाती यहाँ से, तो वो आज इन विकट परिस्थितियों में अपना जीवन शायद अच्छे से गुजारने की कोशिश कर पाती। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें ये है कि पंचायत हेडक्वार्टर पे सिर्फ 10वीं तक की ही स्कूल है। इसके आगे जो हमारे बुजुर्ग गण हैं उनको पेंशन लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना होता है, जिनसे उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय है उनका अभाव है। कोई भी बैंक की या एटीएम की ऐसी सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई हैं देवीपुरा ग्राम पंचायत को, जिससे कि लाभार्थियों को लाभ मिल सके, इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं, उन स्कीम्स को कैसे लें, ये ऐसा एक कोई पोर्टल, कोई फिक्स जगह नहीं है जिनकी जानकारी मिले। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लाइब्रेरी हैं, छोटे कोई हॉस्टल्स हैं, सामुदायिक भवन है। देखिए, सामुदायिक भवन पे मैं एक बात फोकस करना चाहता हूँ कि जैसे कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं हर परिवार के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है जो कि नाजायज़ खर्चा होता है। अगर ऐसा कोई सामुदायिक भवन हमारे क्षेत्र में हो जहाँ पे कुछ आसान रुपए के बेस पे वो अपना प्रोग्राम वहाँ पे कंप्लीट करवा सकें, तो उनको आर्थिक नुकसान नहीं होगा और वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे जो गांव में, हमारे क्षेत्र में पानी जो पीने योग्य है उसकी भारी किल्लत है। जो जनप्रतिनिधि हैं शायद आज तक उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा पानी के अभाव से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है लोगों का, दूर दराज से पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं। एक टैंकर 250-300 रुपये का पड़ता है। हर परिवार इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस आर्थिक भार को सहन कर सके। पानी का अभाव है, उसके साथ जो पानी हम काम में लेने के लिए मंगवाते हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिससे गांव में हर जगह गंदगी, कचरा ये रहता है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी डब्बे वगैरह नहीं रखे हुए हैं। पब्लिक टॉयलेट नहीं है जिनसे हमारी माताएं और बहनें प्राइवेटली फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकें। काफ़ी परेशानियां होती हैं। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो उनको ग्रामीण स्तर पर ही मिल सकें। इसके अलावा जो और प्राथमिक समस्याएं हैं, जैसे कि जो हमारी
स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं जिसको सब सेंटर बोलते हैं, वो ही आज तक हमारे क्षेत्र में अवेलेबल है। आज तक उनका क्रमोन्नत नहीं हो पाया है, स्कूलों का भी नहीं हो पाया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे बुजुर्गगण हैं, जो माताएं बहनें हैं, ग्रामीण वासी हैं, उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। उसके अभाव में काफ़ी गंभीर समस्याएं ही पैदा हो जाती हैं, विकट परिस्थितियां भी आ जाती हैं। इसके अलावा और हम बात करें समस्याओं की, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र जिसके अंदर हम आते हैं या पंचायत समिति क्षेत्र जिसके अंदर आते हैं, उससे जोड़ नहीं पा रहा है। ऐसी गवर्नमेंट की कोई बस सुविधा नहीं है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि लोग आसानी से शहरी क्षेत्र से जुड़ाव कर पाएँ। रविंद्र जी, देवीपुरा ग्राम पंचायत को लेकर आपका क्या विज़न है? देखिए सर, देवीपुरा ग्राम पंचायत है, उसको आगे आने वाली 5 साल में वो नाम, वो पहचान मिले। मेरी पंचायत को मैं एक मॉडल पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ, जो कि देश में, पूरे राजस्थान में, जयपुर में और शाहपुरा पंचायत समिति में अपनी एक पहचान कायम कर सके। मैं ये सोच रखता हूँ कि मेरा विज़न है कि आगामी 5 साल में मेरी पंचायत में वो सिंबल, वो सिग्नल क्रिएट हो सकें, जिससे देवीपुरा ग्राम पंचायत का आइडेंटिफिकेशन बने लोगों की नज़रों में। जो भी अननोन या पैसेंजर्स वहाँ पे आएँ तो उनको वो चीज़ें दिखें कि वो पंचायत में एंटर होते ही महसूस कर सकें कि ये देवीपुरा ग्राम पंचायत है। जो हमने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो ग्राम पंचायत देवीपुरा है। धन्यवाद।